दोस्तों, संसार के अनसुलझे रहस्य में से एक रहस्य है मृत्यु। लेकिन मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या क्या होता है, इसके बारे में सभी धर्म अपने अपने हिसाब से बताते हैं, लेकिन सभी की बातों में समानताएं हैं। दोस्तों, मृत्यु के बाद हिंदू धर्म ग्रंथों में शव को अकेला छोड़ना मनाही क्यों है और मृत्यु के बाद शव में क्या क्या बदलाव होते हैं, इस विषय पर हिंदू धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में क्या लिखा है और शव को जलाने के बाद अस्थियां जल में क्यों प्रवाहित की जाती हैं, इन सभी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल के एक और में वीडियो में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें तथा कमेंट जय श्री कृष्ण लिखकर प्रभु को अपना आभार व्यक्त करें। मित्रों, जैसे दिन के बाद रात होना निश्चित है, ठीक उसी प्रकार यह भी निश्चित है कि इसमें एक ना एक दिन मरना अवश्य ही है। अर्थात अगर पृथ्वी लोक पर कोई सबसे बड़ा सत्य है तो वह है प्राणी की मृत्यु। फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस सच्चाई को स्वीकार करना नहीं चाहते। हिंदू धर्म में कुल 16 संस्कारों का वर्णन किया गया। इन षोडश संस्कारों में 16वां संस्कार अर्थात आखिरी संस्कार को अंतिम संस्कार कहा जाता है, जो कि व्यक्ति के मृत्यु के उपरांत किया जाता है। इस संस्कार के लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं, जिसमें शव का दाह संस्कार कभी भी सूर्यास्त के बाद नहीं किया जाता है। इसके अलावा दाह संस्कार के समय अंतिम संस्कार की क्रिया करने वाला व्यक्ति 6 युक्त एक घड़े में पानी भरकर चिता पर रखे शव की परिक्रमा करता है। उसके बाद उस मटके को पटककर फोड़ देता है। गरुड़ पुराण के अनुसार रात में अर्थात सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार को हिंदू धर्म शास्त्र के विरुद्ध माना गया है। इसीलिए रात में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके शव को रखकर सुबह होने तक का इंतजार करते हैं। उसके बाद अगले दिन सूर्योदय के पश्चात दाह संस्कार किया जाता है। रात में यानी सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार करने पर मान्यता है कि स्वर्ग के द्वार बंद हो जाते हैं और नरक के द्वार खुल जाते हैं। ऐसे में जीव की आत्मा को नरक का कष्ट भोगना पड़ता है। इसके साथ ही यह भी माना जाता है कि अगले जन्म में ऐसे व्यक्ति को कोई अंग दोष युक्त हो सकता है। साथ ही छेद युक्त घड़े में पानी भरकर शव के चारों ओर परिक्रमा करने और अंत में मटके को फोड़ने के पीछे मान्यता है कि आत्मा का शरीर के प्रति मोह भंग करना है। शव की परिक्रमा के दौरान व्यक्ति के जीवन की कहानी को बताया जाता है। इसमें मनुष्य को घड़ा माना जाता है और घड़े में जो पानी मौजूद होता है उसे व्यक्ति का समय मानते हैं। जैसे जैसे पानी छेद से बूंद बूंद कर कम होता है, वैसे उस व्यक्ति की आयु कम होती है। अंत में घड़ा फोड़कर यह संकेत देता है कि व्यक्ति की आयु खत्म हो गई और शरीर में रहने वाली आत्मा मुक्त हो गई। दोस्तों, अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसका अंतिम संस्कार अगले दिन किया जाता है, न कि उसी रात को। ऐसे में आपने गौर किया होगा कि किसी परिवार में अगर किसी की मृत्यु शाम के बाद होती है, उसके शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता। दोस्तों, हमारे धर्म में मृत्यु के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता, यह बताने से पहले हम आपको यह बता देते हैं कि कब कब अथवा किन परिस्थितियों में शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, फिर कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है। मित्रों को सबसे पहले बता दूं कि हिंदू धर्म में अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसके शव को रात भर घर पर ही रखा जाता है और अगले दिन उसका दाह संस्कार किया जाता है। इसके अलावा अगर किसी की मृत्यु पंचक समय में होती है तो उसके शव को भी कुछ समय के लिए घर पर रखा जाता है और जब पंचक काल समाप्त होता है उसके बाद ही उसका दाह संस्कार किया जाता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।